बख्शिश के फैसले हुआ करते हैं, अल्लाह की तरफ से ऐलान। और जो मैं अर्ज कर रहा था कि तहज्जुद के वक्त में जो ऐलान रोजाना होता है, आज की रात में यानी 15 शाबान की रात में वो ऐलान खास तौर पर अल्लाह की तरफ से होता है। हल मिन मुस्तगफिर, हल मिन मुस्तरज़िक़, हल मिन साइल, कोई सवाल करने वाला, कोई रिज़्क़ तलब करने वाला, कोई माफी मांगने वाला, कोई है जो मुझसे मांगे, मुझसे सवाल करे और उसके मैं सवाल को पूरा करूं। ये आज की रात ऐलान होंगे, आज की रात ये ऐलान होंगे। ये हदीस में आता है कि अल्लाह आज की रात बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा देते हैं। अल्लाह जल्ला शानू, बनु कल्ब अरब का एक कबीला था हुजूर के जमाने में कि जिनकी बकरियों के बाल बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो मिसाल आपने उनकी दी, फरमाया आज की रात अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आजाद कर देते हैं, लोगों की मगफिरत के फैसले फरमा देते हैं। आज की रात ऐसी रात है कि जिस रात में अल्लाह के सामने जो खड़ा है वो भी महरूम नहीं है, जो बैठा हुआ इबादत में लगा हुआ है वो भी महरूम नहीं है, जो तिलावत में लगा हुआ, जिक्र तस्बीहात में लगा हुआ, दुआओं में लगा हुआ, कि आज की रात कोई भी महरूम नहीं है। अल्लाह सबको अपनी अता से नवाजेंगे। वो अता ही अता है, हम खता ही खता हैं। अल्लाह हमारी खताओं को से दरगुजर करके बख्शिश और बरात का ऐलान करेंगे कि जो जिस अमल में भी लगा होगा अल्लाह के यहां वो अमल कबूल होगा। और एक हदीस में आता है कि अल्लाह आज के दिन सबको माफ फरमा देते हैं, मगर जो रिश्ता कता करने वाला हो, रिश्ते नातों को तोड़ने वाला हो, अल्लाह आज की रात भी इसकी बख्शिश का फैसला नहीं करता। अल्लाह के यहां इसकी बख्शिश नहीं है। आज की रात भी ये नाराजगी को बाकी रखने वाला, दिल के अंदर किसी की नाराजगी को, कताए ताल्लुक को बाकी रखकर जिंदगी गुजार रहा है, इसकी आज की रात मगफिरत के फैसले नहीं होंगे। कीना, बुग़्ज़ जिसे कहते हैं कीना, तो कीना असल जेलसपन का दूसरा नाम है। अल्लाह ने दी हैं, बाज लोगों को नेमतों से नवाजा है। किसी को अल्लाह ने पैसा दे दिया, किसी को अल्लाह ने इज्जत अता कर दी, कोई दीन के अंदर आगे बढ़ गया, और कोई जो है वो किसी भी नेमत में वो आगे बढ़ा हुआ है। तो इन नेमतों को देखकर जो हसद की कैफियत पैदा होती है, और जो एक अंदर दिल में बुग़्ज़ और कीना आदमी रखकर जिंदगी गुजार रहा होता है, हदीस में आता है इसकी भी बख्शिश नहीं है, इसको भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। एक बदबख्त और है कि जो शलवार को टखनों से नीचे रखता है। ये तो हमारा स्टाइल बन चुका है, और स्टाइल भी ऐसा है कि इसको हम लाइफ स्टाइल का हिस्सा समझते हैं कि जब तक मेरी शलवार का क्या बोलते हैं इसको, पांचा, कि जब तक ये मेरे शूज या जूते के ऊपर ना टच करे उस वक्त तक इसके हुस्न में और खूबसूरती में इजाफा नहीं होगा। मा अस्फला मिनल काबैनी मिनल इजारी फहुवा फिन्नार, मा अस्फला मिनल काबैनी मिनल इजारी फफिन्नार। ये हदीस कि टखने, ये जो टखने हैं, टखनों का जो हिस्सा शलवार जिसको ढांप ले कि ये हिस्सा जहन्नम की आग बनेगा, जहन्नम में जलेगा। तकब्बुर की अलामत कहा गया है इसको, तकब्बुर की अलामत कहा गया है। इसलिए सुन्नत यह है कि सुन्नत क्या है कि आदमी टखनों को नंगा रखे, लिबास ऐसा सिलवाए कि जिस लिबास से आपकी शलवारें आप नाफ के ऊपर बांधें तो शलवार खुद ब खुद टखनों से ऊपर हो, आपको समेटनी ना पड़े।
किबर, तकब्बुर, ये बीमारियां हैं छोटी छोटी मुआशरे में, जिसको मैं छोटा तो कह रहा हूं, लेकिन अल्लाह के किबर तो अल्लाह की चादर है, ये तो अल्लाह की सिफत है। अल्लाह के मां सिवा किसी को भी किबर नहीं जचता। जब हुजूर को मेराज हुई, पीछे मेराज के मौका पर मैंने बात की थी, तो जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो आपसे पूछा गया कि हमारे लिए क्या तोहफा लाए हो, तो अर्ज किया कि अल्लाह मैं आपके लिए वो तोहफा लाया हूं जो आपके पास भी नहीं है। और वो क्या है? इज्ज, इनकिसारी, आजिजी, कि अल्लाह के यहां आजिजी तो नहीं है, अल्लाह आजिज नहीं, अल्लाह इनकिसार को अपने लिए पसंद नहीं करता, वो तो मुतकब्बिर है, मुतआल है। किबर अल्लाह को जचता है, अल्लाह के मां सिवा किसी को नहीं जचता। लिहाजा मैं शलवार को टखनों से नीचे करके यह साबित करना चाहता हूं कि जिस नबी का मैं उम्मती हूं, गोया के उस नबी ने पूरी जिंदगी अपने टखनों को नंगा रखा, और मैं उस सुन्नत को पसंद नहीं करता। मैं अपने टखनों को ढांप के रखूंगा अपनी शलवार के साथ। हदीस अगली रिवायत फिर फरमाया कि जो शराब का आदी हो, शराब का क्या हो? आदी हो, बदबख्त जानी हो, तो इसकी भी अल्लाह मगफिरत नहीं फरमाएंगे, इसकी भी मगफिरत, बख्शिश नहीं होगी। नशा इतना आम हो चुका है, ये बीमारियां आम है, कीना, बुग़्ज़, हसद, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हाय हाय, ये सूरह फलक की एक मुस्तकिल आयत सिर्फ हसद से बचने के लिए है। इसलिए एक रिवायत में आता है, हसद इंसान को, और बुरी नजर, ये इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है, कब्र तक। तो सबसे ज्यादा बीमारी क्या है? डिप्रेशन मुआशरे के अंदर, और यह बेदीनी का सबसे बड़ा असर है, बेदीनी का असर। तो हसद, कीना, बुग़्ज़ और बुरी नजर, ये वो चीजें हैं कि जो इंसान को कब्र तक पहुंचा देती हैं। कि ए नबी जी, आप ये कहिए कि मैं पनाह चाहता हूं, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की, किससे? इस चीज से। उसमें से एक चीज क्या है? वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि जब हासिद मुझसे हसद करे। इसलिए कि हासिद का हसद, हासिद के हसद से जितना मेरे को नुकसान होगा, इतना किसी और चीज से नहीं होगा। इसलिए तो कहा है हदीस में कि वो लैलतुल क़द्र हो या वो 15 शाबान की रात हो, इन रातों में बख्शिश की रातें हैं, या फिर चांद रात, ईद उल फितर की रात, या फिर ईद उल अज़हा की रात, कि इन रातों में अल्लाह हासिद की, हसद करने वाला, कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा, इनकी भी अल्लाह मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। कि ये मुबारक रातें हैं, और इन मुबारक रातों में अल्लाह सबको माफ फरमा रहे हैं सिवाय इन लोगों के, जानी, आदी, शराब का आदी, कि शलवार को टखनों से नीचे रखने वाला, कताए ताल्लुक, रिश्ते नातों को तोड़ने वाला, और किसी मुसलमान के बारे में कीना, बुग़्ज़ रखने वाला। देखा जाए वैसे ये सारे कबीरा गुनाह हैं। तो उलमा की राय यहां ये आती है कि ये जो आमाल हैं, और बाज़ औक़ात, लम्हात, कि जिनमें अल्लाह मग़फ़िरत के परवाने जारी फरमाते हैं और अल्लाह बख्शिश के फैसले फरमाते हैं, कि इनमें अमूमी तौर पर दिखने को ये नजर ये आता है कि अल्लाह उनको माफ फरमा रहे हैं कि जिनके सगीरा गुनाह थे, अल्लाह सगीरा, छोटे छोटे गुनाहों को माफ फरमा रहे हैं। मालूम हुआ कि ये कबीरा गुनाह उस वक्त तक अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि ये सच्चे पक्के ठक्के दिल से तौबा ना कर ले।